बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं शाहज़ेब रज़ा। दोस्तों, आज मेरा टॉपिक है बाप की छप्पी। देखिए, आप ना बड़े बड़े लोगों से गले मिले होंगे। बड़े बड़े लोगों में एमबीए भी होगा, एमएनए भी होगा, आपकी कंपनी का पोस्ट भी होगा, आपका चाचू, आपका मामू, आपका भाई, आप उनसे गले मिलते होंगे। और एक तरफ आपके वालिद साहब हैं, उनके साथ गले मिलना, उनसे झप्पी लगाना, और एक इनके साथ गले मिलना। भैया, जो मज़ा बाप के साथ झप्पी लगाने में आएगा ना, वो मज़ा इनमें कभी भी नहीं आ सकता। ये दे नहीं सकते आपको वो मज़ा। ये तो क्या, दुनिया के किसी भी ब्रांड में वो मज़ा नहीं है जो मज़ा ये बाप की झप्पी वाले ब्रांड में है। देखो, अगर अल्लाह पाक ने आपके वालिदैन को आपकी आँखों के सामने माशाल्लाह सेहतमंद बिठाया हुआ है, तो कितनी बड़ी खुशनसीबी है आपके लिए। कभी ना आजमा लेना, कभी भी परेशान हो ना ज़िंदगी में, तो ऐसे बिल्कुल चुप करके ना बाप के सामने बैठ जाना। बाप चेहरा पढ़ लेगा आपका, समझ जाएगा कि बच्चा मेरा परेशान बैठा है। आप बिल्कुल ना बताना, सिर्फ बैठ जाना। आप बाप पहचान लेगा आपको। ये है बाप का दर्द अपने बच्चे के लिए, मोहब्बत, फिक्र समझने आप। और फिर वो अगर आपको मुंह पे दुआ भी ना देना, अंदर दुआ कर रहा होगा आपके लिए कि अल्लाह, मेरा बच्चा मुझे परेशान नज़र आ रहा है, अल्लाह इसके लिए आसानियाँ पैदा फरमा। अंदर आपके लिए दुआएं चल रही होगी। ये नेमत कितनी बड़ी नेमत है आपके लिए। अगर आपके वालिद साहब आपके सामने बैठे हैं, आप उनसे बातें करते हैं, आप उनके साथ गप्पे मारते हैं, आप उनके साथ हंसते हैं, आप उनकी ज़िंदगी के वाक़यात को अपने साथ शेयर करते हैं। ऐसे ही अपनी अम्मी के साथ आप बैठते हैं, अम्मी के साथ गप्पे करती हैं, तो कितना बड़ा तोहफ़ा अल्लाह ने आपको दुनिया में दिया हो। अगर आपके वालिदैन दुनिया में अब नहीं है आपके सामने, तो आप दुआ करें उनके लिए। ज़िंदा है तब भी दुआ करें, अगर नहीं है फिर भी आप दुआ करते रहे, रब्बी इरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। देखें, जो बाप की झप्पी है ना, इसमें ऐसा सुकून अल्लाह पाक ने रखा है ना, ऐसा मज़ा, ऐसी लज्जत रखी है ना भैया। और बदनसीबी हमारी ये है कि हम इतने बड़े नसीब को छोड़ रहे हैं। हमारे पास वक्त है एमबीए एमएनए के साथ गले मिलने का, और काफ़ी टाइम से खड़े होते हैं कि जनाब वो आएगा फला बंदा और मैं उससे मिलूँगा, काश मैं उससे मिल जाऊँ। और जो घर अल्लाह पाक ने इतना बड़ा तोहफ़ा रखा हुआ है, इतनी बड़ी नेमत रखी हुई है, हाय बदनसीबी हमारी। देखो, खुश नसीब अगर बनना है ना, तो नसीब जो सामने रखा है ना, उसे सही फ़ायदा उठाना सीखो। माँ बाप के साथ झप्पी लगाओ, नसीब बनेगा आपका। आप झप्पियाँ मारना शुरू कर दो अपने वालिद की, देखें आपकी ज़िंदगी से परेशानियाँ कैसे ख़त्म होंगी, आपके काम कैसे बनेंगे। आप बैठो, अपनी अम्मा को साथ लेकर बैठो, अम्मा के कदमों में बैठो, आप अम्मा के साथ बातें करो, हंसो, मुस्कुराओ, उन्हें हंसाओ, उन्हें मुस्कुराओ। दुनिया बनेगी आपकी, दुनिया के साथ आखिरत भी अल्लाह पाक बनाएंगे। ज़ाया ना करो भैया बाप की झप्पी को, माँ की झप्पी को, माँ की दुआओं को, बाप की दुआओं को। ये अंदर से निकलवानी पड़ती है, और तब निकलती है जब आप उनके अंदर को ठंडा करते हो। आप नहीं भी करोगे ना, वो दुआएं फिर भी देंगे आपको, लेकिन अल्लाह पाक तो देख रहे हैं ना। तो बाप का ठंडा करो, माँ का ठंडा करो भैया।
ماں باپ کا ٹھنڈا ہوتا ہے ماں باپ کے ساتھ بیٹھنے میں. ماں باپ کا خیال رکھیے، ماں باپ کی فکر اپنے اندر لے کر آؤ. فکر سے خیال ہوگا، فکر سے خدمت ہوگی. اتنے بڑے نعمت کو، اتنے بڑے اللہ کی تحفے کو نہ ضائع کرو بھیا. اگر ضائع کرو گے، اگر ضائع کر رہے ہو تو پھر اپنا سب کچھ ضائع کر رہے ہو. اپنے نصیب ضائع کر رہے ہو، اپنی لذت ضائع کر رہے ہو، اپنے مزے کو ضائع کر رہے ہو، اپنے سکون کو ضائع کر رہے ہو. تو ہر روز اپنے ابو کی جھپی لگاؤ، اپنی اماں کے ساتھ جھپی لگاؤ بھیا. زبردستی ہنستے ہوئے لگا کر تو دیکھو، وہ بھی ہنسیں گے. یہ سکون نہ ختم کرو بھیا. دیکھو زندگی ہے، جھپی میں گزار دو، دعائیں لینے میں گزار دو، پیار محبت میں گزار دو، فکر میں، احساس میں، ہمدردی میں گزار دو، اپنا بنانے میں گزار دو. اور یہ جب گزرے گی نا بڑے زبردست طریقے سے گزرے گی. پھر آپ کو ہنسواتے ہوئے، آپ کو خوش کرتے ہوئے، آپ کے کام بنواتے ہوئے، آپ کو دنیا میں واہ 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 عزت دلواتے ہوئے. آپ دو ماں باپ کو عزت. کیوں عزت نہیں ملتی آپ کو؟ دیکھنا کیسے نہیں ملے گی. ملے گی، سب کچھ ملے گا آپ کو. اس دنیا میں ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا. کہ دعائیں مانگو اللہ پاک سے، اللہ میرے والدین کو صحت دے، اللہ میں ان کی خدمت کر سکوں، اللہ مجھے موقع دے. اللہ دعائیں مانگو، آپ انہیں ہنس کر دیکھو، اسپیشل ٹائم نکال لو ان کے لیے. تو دوست میں امید کرتا ہوں کہ آپ ضرور اپنے والدین کی جھپی لگاؤ گے. ہنس کر، مسکرا کر ان کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرو گے، گپے مارو گے، انہیں ٹائم دو گے. اور اگر آپ نے جھپی لگا لی تو انشاءاللہ پھر دنیا میں آپ کو جھپیاں لگیں گی. دیکھ لینا، پھر جھپی ضائع نہیں ہوگی آپ کی، جھپی سے جھپیاں ملیں گی. ایک جھپی پتہ نہیں کتنے جھپی اللہ پاک آپ کو دیں گے.